चैत्र नवरात्रि पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इनके दिव्य तेज और प्रकाश से समस्त दिशाएं आलोकित हो जाती हैं। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करने वाली जपमाला है। माता की सवारी सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि अंधकार में थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इस दिन भक्तगण माता की पूजा में लाल पुष्प, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और भोग अर्पित करते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। साथ ही इस दिन अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, उसकी साधना का विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। आइए अब माँ कुष्मांडा की कथा जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना गया। माता की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। ब्रह्मांड की सृजन करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करें, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करें, कलश की पूजा करें, माता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई आदि अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, आरती करें और भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा के लिए कुछ मंत्र बोले गए हैं। देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को नारंगी, नीला और पीला रंग प्रिय होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के समय इन रंगों के कपड़े पहनने से माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को भोग में दही, हलवा, मालपुआ, पेठा, फल और सूखे मेवे चढ़ाए जा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भोग को भक्त पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बता दें कि कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी पेठा की बलि देना। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त है।